दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ दिस इज डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। ध्यान देना, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, नहीं तो सीखो क्या कॉन्सेप्ट। जैसे कोई आपसे कह दे 6 से डिविजिबिलिटी, जैसे कह दे 12 से डिविजिबिलिटी, जैसे आपसे कह दे 15 से डिविजिबिलिटी, ऐसे मान लो 20 भी बोल दे, वैसे तो 20 इजी है, 88 बोल दे, 77 बोल दे, 99 बोल दे। आजकल ये ज्यादा डिविजिबिलिटी चल रही है। आपको बस हल्का सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब 6 बोल दे तो याद रहे वह नंबर 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 12 बोल दे तो 4 और 3। मोटा मोटा आप याद रखिए HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। आपका 2006 और 2 होता तो उसका HCF 2 ना होता, इसीलिए 3 और 5 हो गया। यहां 5 और 4 देखते हैं, बाकी इसके लिए अब मैंने लिख दिया है तो कोई बात नहीं, इसके लिए तो ऐसे ही देख लेते हैं। 88 मान लो है, 8 और 11 देखेंगे। याद रहे 8 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बच्चा वो 1 होता है। जिसे 77 देखेंगे तो 7 और 11, 99 देखेंगे तो 9 और 11, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कहीं ना कहीं इसके डिविजिबिलिटी का वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, उसको देखिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। ऑलरेडी थ्योरी बता रखी है। क्वेश्चन को ध्यान देना दोस्तों, कहता है 8A 5 1 4 6B 88 से डिविजिबल है। जब इसने 88 बोला तुरंत माइंड में आ गया 8 और 11 का रूल लगाना है, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, यही 8 की डिविजिबिलिटी होती है। अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप देखो यहां यूनिट है यानी एक ही आएगा। अगर यहां कुछ होता तो बहुत चांसेस 2 या 3 के बन जाते, पर यहां यूनिट पे है तो एक वैल्यू होगी। 8 से भाग दिया, 8 5 40, अब 6 बचा तो 64, यानी बी हमारा फिक्स हो गया 4। बी हमारा आपके सामने फिक्स हो गया 4। क्यों? 8 से भाग दिया तो 8 5 40, 40 के बाद बचा 6, तो 6 के साथ 8 के टेबल में 64 आता है। तो पहली बात ये हो गई। अब 11 से डिविजिबिलिटी बच्चों को मालूम होगी, नहीं मालूम तो सीखो, वरना थ्योरी के लेक्चर में आप इसे देखो, खुशी मिलेगी, बेहतर सिखा रहे हैं दोस्तों। 11 की डिविजिबिलिटी में अल्टरनेट, अच्छा अब यहां b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 4, तो यहां 4 लिख देते हैं। अल्टरनेट ऐसे ये, अब देखो वेरिएबल इधर वाले में है तो पहले आप इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग डिविजिबल बाय 11, या सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग, ठीक है समझ गए, अपॉन 11 देखते हैं। तो आप आगे पीछे जोड़ दो, जैसे A16 तो हम यहां बोल रहे हैं A+7 ऐसे, माइनस इधर कर देते हैं 4 4 8, 8 5 13, 13 8, 13 8 21, ठीक है 13 8 21 में घटा दो, डिवाइड बाय 11, यानी ये जो वैल्यू आ रही है वो a माइनस, अब 7 घटाओगे तो 14 आएगा, अपॉन 11। अब a की वैल्यू क्या रखी जाए देशवासियों, यहां 3 रखोगे। सर 3 क्यों रखा? अरे 14 में से अगर 3 जाएगा तो माइनस का 11 आएगा, और वो 100% 11 से डिविजिबल होगा। आजकल इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, बहुत आते हैं।
ये ए 3 हो गया, 3 में से -14 गया, समझ गया, तो -11/11, यानी हमारे सामने ए की वैल्यू आ गई 3। अब हमसे कहता है भैया बी माइनस ए बता दो, तो बी की वैल्यू है हमारे सामने 4 और ए की वैल्यू है हमारे सामने 3, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 आएगा। याद रहे दोस्तों, पेशेंस के साथ सीखना है। 4 - 3 = 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या इतना 56 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा? देखिए, हम आपको यहां बता रहे हैं, हमने आपको थ्योरी में एक प्रचंड ज्ञान दिया है, जाकर देखना डिविजिबिलिटी की थ्योरी में हमने आपको वहां ज्ञान दिया है कि 10⁻n + 1 की डिविजिबिलिटी। अब यहां पर अगर n बराबर 1 रखोगे तो आपने सीखा है 11 की डिविजिबिलिटी, n बराबर 2 रखोगे तो आपने सीखा है 101 की डिविजिबिलिटी, n बराबर 3 रखोगे आपने सीखा है 1001 की, ऐसे सिखाया गया। स्पेशल केस ये वाला है बच्चा, अभी समझ में आएगा क्योंकि हमने कई मेथड बताए हैं, अब बदलते हुए जमाने के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। ये जो 101 है, मतलब 1001 है, ये एक्चुअल में क्या होता है 7 × 11 × 13। अगर आपके क्वेश्चन में 7 की डिविजिबिलिटी आ जाए या 11 की आ जाए चाहे 13 की आए, तो भी आप जो अभी इसका फंडा बताते हैं हम आपको वो आप लगाइए, पहले सीखो मेरे भाई। कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है, थ्योरी में जरूर देखिए, खुशी मिलेगी। अच्छा, अब बताने क्या वाले हो? अरे मेरे भाई, जैसे अभी आपने 11 वाला सीखा, 4 3 8, मान लो लिख दो 2 1, मान लो ऐसे लिख दिया, 8 1 9। अब जैसे मान लो हमसे कहते 11 से डिविजिबल है, मान लीजिए, हमें तो मालूम नहीं कि है कि नहीं, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो देखा जाए 8 4 12 1 13 और ये 5, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। भैया 11 से डिविजिबल कौन सी वैल्यू होगी? अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर 3, ठीक है, 8 3 83 51 46 4, तिरासी 51 46 4, ये। अब पहले एक चीज समझो, जैसे ये वैल्यू हमारी क्या 11 से डिविजिबल है, अभी उसी हिसाब से तो कैसे, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन को जोड़ रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन को हम लोग जोड़ रहे हैं। देखो 4 4 8 5 13 13 5 21 और 3 1 4 4 और 6 10, 21 में से 10 गया, कहीं ना कहीं हमारा क्या आता है 11 आता है, यानी ये नंबर 100% 11 से डिविजिबल है। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी का मेथड है वही मेथड आप 101 की डिविजिबिलिटी में भी लगा सकते हो। कैसे, समझो। इस केस में अब आपको नया सीखना है, हो सकता है बहुत से बच्चों की मालूम, अल्टरनेट में 2 2, भाई 11 में 1 1 पोजीशन, तो इसमें अल्टरनेट में 2 2 2, फिर 2 छोड़ो फिर 2, अब इसमें ये और ये। अब जैसे इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे और घटाओगे घटाओगे प्यारे दोस्तों, अगर घटाने के बाद जो भी आएगा वो हमारा 101 से डिविजिबल है तो ये नंबर 101 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं। सेम चीज बच्चा 1001 में, तो इसमें क्या है, इसमें भी समझ लो, जैसे मान लो यही नंबर है, अभी सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ समझाने से। अब जैसे ये नंबर है तो ये नंबर 100% हमारा 100% 11 से भी डिविजिबल होता है, 7 से भी, 13 से भी, सॉरी 100% ये 11 से डिविजिबल है। पर हम अपने नए मेथड से चेक करते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। अब यहां पर मैं 1001 से देखूंगा, अगर कभी 7 दिख जाए तो 1001 से देखो, बेटर रहेगा।
ठीक है, 13 दिख जाए तो भी 1001 वाला मेथड लगाओ, ये वाला कैसे, तीन तीन डिजिट, जैसे 3 डिजिट अल्टरनेट में 1 2 3 छोड़ा, अब ये इन दोनों को जोड़ो और इस वाले से घटाओ, तो 8 समझ गए ना, 8 तो जोड़ ही सकते हैं हम इसमें, 72 हो गया, 472 माइनस 351, ये 1 आएगा, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 आएगा, और ये 1 आएगा। अब 121 100% 11 से डिविजिबल होती है, 100% 11 से डिविजिबल होती है, यानी हमारा मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अब कह दो ये नंबर जो है वो 1001 से डिविजिबल नहीं है मेरे भाई, 1001 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ना 7 से ना 13 से, बट 11 से 100% है आपके सामने। आप समझो, ठीक है, समय देना हो। अब मान लो हम 25 क्वेश्चन भी कराए ना, तो ये समझो कि हमें पढ़ना है, उसमें सिखाया जाएगा, टाइम पास वाला काम नहीं है, समझ गए? तो सीधे आंसर ही बता दो, तो नए क्वेश्चन कहां से बनाओगे? नंबर सिस्टम में टाइम लगता है, बहुत बहुत लगता है। समझो, 7 अंकों की संख्या आपके सामने दी गई है, x 8 9 4 2 5 4, कहता 56 से डिविजिबल है। देखो 56 से डिविजिबल है, तो 56 से डिविजिबिलिटी तो आप जान गए होगे 8 और 7, 8 सते 56 और इनका HCF 1 होता है। और कहता y के सबसे बड़े मान के लिए, सबसे बड़े मान के लिए, ये भी देखो, अब सबसे बड़ा मान क्यों बोला गया, सबसे बड़ा मान क्यों बोला गया? एक्चुअल में y की जो पोजीशन है मेरे भाई, वो यूनिट प्लेस में नहीं है, वो सेकंड प्लेस में है, इसलिए यहां पर y की हो सकता है 2 या 3 वैल्यू मिले, इसलिए। अब देखो बहुत अच्छे समझना, अब मान लो आप 8 से भाग दे रहे हो, इस पोर्शन को 8 से डिविजिबल कर रहे हो, चलो साइड में लिख के समझा देते हैं, 2y4 को आप 8 से डिविजिबल कर रहे हो, तो 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, यानी y की वैल्यू 8 त्रिका 24, या तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24, समझ गए? तो यहां 4, तो 4 अगर रख दिया तो फिर आगे नहीं जाएगा, इन्हीं पे तो विचार करना मेरे भाई, इन्हीं पर, मतलब यहां पर y की वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा विचार रखना। मान लो हमने 0 रखा, ऐसे जो हम आप बता रहे हैं, 0 रखा 8 दूनी 16, तो बचा अब 4, 44 नहीं आता, बेकार हो गया। 1 रखा 21, 8 दूनी 16, समझ गए? तो नहीं जाता। अब 2 रखा, क्या रखा, 2y बराबर, तो 22 हुआ, y बराबर 2, 8 दूनी 16, बचा 6, 6 चौको 64, मतलब 68 64 होता है, यानी एक y की वैल्यू 2 डिसाइड हो गई। अच्छा, दूसरी वैल्यू के लिए आप ज्यादातर केसेस में यहां 4 जोड़ के चेक कर लेना, ठीक है, 4 जोड़ के चेक कर लेना ज्यादातर केसेस में। अब देखो, अब मान लो यहां 4 जोड़ने को तो बोल दिया मैंने, चलो बोल दिया तो बोल दिया। अब यहां 6 रखा मान लो, तो 8 त्रिका 24 और फिर बचा 2, फिर 24 हो गया, यानी 2 और 6 वैल्यू हो जाएगी। एक बार फिर से समझो, पहले हम लोग 0 1 2 3 4 करके ही चलते हैं इन जनरल, लेकिन भविष्य में याद रखना 4 का गैप वाला थोड़ा सा बेटर पड़ता है कभी कभी, उसको भी चेक जरूर करना। एक बार समझो, अगर मैंने यहां पर क्या रखा, 0 रखा तो 8 दूनी बचा 4, नहीं 1 रखा तो बचेगा 5, 54 नहीं होता, 2 रखा बचेगा 6, 64 होता है, 3 रखा 3, तो सीधी सी बात है 74 होता नहीं, 3 के बाद 4 रखा तो 24 चला गया, 4 नहीं, 5 रखा 5 24 तो 14 बचा, फिर 6 रखेंगे, फिर अगर 2 मिल गया 4 का गैप तो आगे भी 4 का ही गैप होगा, ठीक है। कभी कभी 3 वाला गैप भी होता है, हो सकता है वो पहली पोजीशन में 3 का गैप हो, वो भी बताया जाएगा, चिंता मत करो। अभी आप ये ना याद रखो कि 4 का गैप, अभी मत याद रखो, उसके लिए भी भविष्य में हम आपको बता देंगे, ठीक है, ये चीज समझे कि नहीं? तो 2 और 6, लेकिन प्यारे दोस्त इसमें मैक्स वैल्यू क्या है, बड़ा 2 और 6 में बड़ा कौन सा है, यानी 6 हमारा मैक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
हम यहां पर क्या चिपका देंगे, 6 चिपका देंगे। बहुत अच्छे समझना। आपको लग रहा होगा स्लो बता रहे हैं, स्लो नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो, 7 की डिविजिबिलिटी। अब 7 की डिविजिबिलिटी वैसे तो 21 बनाकर लोग करते हैं, पर यहां एक वेरिएबल बैठा हुआ है, कौन, x। तो हम कैसे 21 बना के कर दे, वो नहीं लास्ट डिजिट को डबल किया फिर घटाया, नहीं, समझ गए ना, इस टाइप से डबल किया घटाया डबल किया, क्या ये बैठा है। तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए याद रहे 7 11 13, अगर इस टाइप से फंस रहा हो तो 1001 वाला रूल की ओर बढ़ो। 1001 के रूल में बढ़े तो उसमें हमने 3 डिजिट ये 3 छोड़ा और इसे रखा, 3 छोड़ा इसे रखा। अब समझो मेरी बात को समझना। तो अब क्या है, 8 9 4 ऐसे लिख लो, ये चीज आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। 8 9 4 ऐसे लिखा, माइनस में इन दोनों का योग यानी 264 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि इन दोनों का योग तो घटाओगे तो ऐसे ही आएगा। 4 में से 4 गया 0 आया, यहां पर 9 में से 6 गया 3 आया, 8 में से 2 गया 6, 630 माइनस एक्स। अब आप खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ, बहुत अच्छे से बताना। देखो एक चीज समझो, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है इसी को 7 से डिवाइड करना है। अगर मैं x को ये समाज के हिसाब से 0 घोषित कर दूंगा तो इसने खुल के बोला है 7 डिजिट नंबर। अगर मैंने 0 घोषित कर दिया, मेरी बात को सुनो मेरे देवताओं, अगर 0 घोषित कर दिया तो ये 3 3 6 डिजिट का हो जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हम 0 नहीं घोषित कर सकते। सर वाई दिस कोलावरी, क्योंकि 7 डिजिट नंबर बोला गया। बहुत अच्छे से समझना, तो वो हम नहीं कर सकते। देखिए हम पॉसिबिलिटी बताएंगे, हम ये सीधे नहीं बताएंगे बच्चा यहां 7 रख लो तुम खुश हो जाओ, वाह प्रकाश सर काला जादू, कुछ नहीं होता, चीजें सीखी जाती है। तो 0 ले सकते हैं, तो फिर क्या, अब देखो 630 तो 100% 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब x बराबर भी 7 ही रखना पड़ेगा। x बराबर भी 7 का मल्टीपल। अब ऐसा तो है नहीं कि 14 रख दे, 14 रख देंगे तो 2 डिजिट हो जाएंगे, 7 डिजिट नंबर से 8 हो जाएगा, यानी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, x इज इक्वल टू 7। मुद्दा खत्म। x बराबर हमारा 7 आएगा और y बराबर हमारा 6 आएगा। अब हमसे कहता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा। देशवासियों देशवासियों, एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, सॉरी नहीं सही है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और y की वैल्यू हमें 6 दी गई है, यानी 55 इज द राइट आंसर। तो ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कई शिफ्ट अच्छे आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन भी शामिल है। याद रहे धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते जाएंगे और एक बेहतर ज्ञान की ओर ले जाएंगे। कहां की ओर ले जाएंगे, एक अच्छा ज्ञान की ओर आपको ले जाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं से ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए कीजिए कीजिए। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता दोस्तों, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं हल्का सा खेला है, कई बार अभ्यास होता है तो हर एक क्वेश्चन क्या होता है, फर्जी होता है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, बढ़िया समझाने की कोशिश होगी। कहता है मान लीजिए कि PQRS 3 सटीक, देखो यहां शब्द यूज किया गया है, 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्याएं जिनमें एक और स्वयं, देखो इसने शब्द यूज किया है कि 3 सटीक गुणनखंड, कितने, 3 सटीक। अब यहां के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए होगा। देखो एक होता है बच्चा प्राइम नंबर, तो कहते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, पहले आप बताओ। ये सब आपको थ्योरी में लेक्चर दिए गए हैं, जैसे वह नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब जैसे ये 2 3 5 7 ये एज इट इज हमारे क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या स्वयं होता है। अरे आभास संख्या देवता, या तो 1 होता है या वह स्वयं होता है। तो ये प्राइम नंबर का खेला हो गया। अब यहीं पर एक चीज समझो
हमसे कहते 3 सटीक फैक्टर, तो इसके तो ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ये भी थ्योरी में बताया गया, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन अब हमसे कह दे कि ओनली 3 फैक्टर हो, ओनली 3 फैक्टर हो, इस केस में हम लोग देवताओं, इस केस में पहले समझो, ओनली 3 फैक्टर हो, इस केस में हम जो ये प्राइम नंबर होते हैं ना, इनके स्क्वायर्स को देखते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 को देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 को देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 को देखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 को। जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उनके स्क्वायर को देखोगे तो 100% उनके 3 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो 9 की बात करें तो 9 हमारा 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से भी जाएगा। ऐसे ही जैसे 25 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, 25 से जाएगा, 49 1 से जाएगा, 7 से जाएगा और 49 से जाएगा। बात समझ में आए? अगर 2 फैक्टर की बात करें तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, और अगर 3 फैक्टर की बात करें, ये आप हो सकता है नया सीख लो, 3 फैक्टर की बात करें तो प्राइम नंबर्स का क्या होता है? स्क्वायर्स होता है, राइट। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पाषाणकालीन है, 2022 फरवरी का क्वेश्चन है, वो भी टीयर 2। डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए कि PQRS 3, तो PQRS 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्याएं, जिनमें एक और स्वयं शामिल भी है। अब पहले देखो केस 1 कह रहा है कि यदि QP और दोनों 2 अंकों की संख्या है, लियो देख रहे हो, दोनों 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या बोल दिया, ये भी मैटर है। तो एक चीज समझो, हमें 3 गुणनखंड चाहिए, 2 3 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर है। हाँ, अब इनका जो स्क्वायर होगा वो 4, 9, 5 का 25, 7 का 49। अब इसके आगे देखो, इसके आगे नहीं ले रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आगे क्यों नहीं? अरे देवता, 9 होता नहीं प्राइम, 11 तो हमारा 3 डिजिट में आ जाएगा, 121, समझ गए ना। हाँ, कल को कह दो सर आगे बस यही 4 नंबर होंगे, ये भी एक खासियत है देवता। 2 3 5 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 प्राइम होता नहीं है तो उसको हम लिख नहीं सकते मेरे भाई। और 11 121 तो ये 3 डिजिट का हो गया। खुल के कह रहा है कि सर 2 डिजिट का पहले है और बाद में 1 डिजिट बोल रहा है, तो 2 डिजिट सिर्फ यही 2 हो सकते हैं स्क्वायर में जिनके 3 फैक्टर होंगे। समझ गए? ये जो नंबर लिखे गए अभी समझाया है, इन 4 9 25 49 के ही 3 फैक्टर होंगे। अगर नहीं समझ में आया स्वयं जिम्मेदार हो। तो कहता है क्यू पी से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें इस नंबर को क्यू डिसाइड करना पड़ेगा और इसे पी डिसाइड करना पड़ेगा जी, क्योंकि हमसे खुल के कह रहा है जिनमें से एक और स्वयं शामिल है और क्यू पी से, और दोनों 2 अंकों की संख्या है, दोनों 2 अंकों की संख्या है, क्यू पी से बड़ा है, ठीक है। और कहता है और आर एस से बड़ा है और दोनों 1 अंकों की संख्या है, तो बच्चा इसे हम आर घोषित करेंगे और इसे हम एस घोषित करेंगे और इससे ये बड़ा है। अब मुद्दा खत्म, फर्जी क्वेश्चन। कहता भैया और ये 1 अंक की संख्या है, तो देखो सिंगल सिंगल डिजिट में। कहता है p माइनस क्यू माइनस 1, तो p की वैल्यू आपके सामने 25 है, q की वैल्यू 49 है -1, r माइनस s, r की वैल्यू 9 है और s की वैल्यू 4, s की वैल्यू क्या है 4 है। तो 50 25 में 50 गया तो माइनस का 25 आया, नीचे 5 आएगा यानी माइनस का 5 आया। अब मेरा तो माइनस का 5 आया, ऑप्शंस कोनो मैच नहीं कर रहा है। बच्चा सोच रहे सर खेला हो गया, अरे देवता खेला नहीं हुआ, सीखो। -5 आया, अब यहां -5 को हम लिखेंगे -4 -1, और जो 4 की वैल्यू है वो समाज कह रहा है s है, तो माइनस का s -1, ये इसका एक आंसर हुआ।
दोस्तों ये इसका आंसर है -s-1। तो याद रहे, ये जो अभी हम आपको सिखा रहे हैं ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सिखा रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में आप देख रहे होगे, पहला कुछ और था, दूसरे में कुछ बदलाव हुआ। अब दूसरे में बदलाव हुआ क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी वाला खेला, तीसरे में और बदलाव हुआ। यानी हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाला है, हर एक क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता द 6 डिजिट नंबर 537xy5 is divisible by 125. How many such 6 digit numbers are there? देखो 5 3 7 x y 5, पहली बात तो इसने 6 डिजिट बोल दिया और 125 से विभाज्य बोल दिया, ये एक मैटर है। देखो कहीं ना कहीं सभी को मालूम है, नहीं मालूम तो सीखो, नहीं मालूम तो सीखो। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट संख्या या तो 0 हो या 5 हो, यानी यूनिट प्लेस वैल्यू या तो 0 हो या 5 हो, ये 5 की डिविजिबिलिटी होती है। अगर 25 की वैल्यू कर दे तो लास्ट 2 संख्या वो 25 के मल्टीपल होने चाहिए, जैसे 00, 25, 50, 75, इस टाइप से। अगर 125 बोल दे तो लास्ट 3 डिजिट 125 के मल्टीपल हो, यानी या तो 000 दिख जाए या 125 दिख जाए, समझ रहे ना, या 250 दिख जाए, पहले बात को समझो, या 375 दिख जाए। अब इसमें 125 जोड़ो, 500 चलो दिख जाए, 625 दिख जाए, फिर 125 जोड़ो, 750 दिख जाए, 875 दिख जाए, और 125 जब जोड़ोगे तो 000 हो जाएगा। यानी 25 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट या 0 या 5 हो। 25 से तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, 125 से तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125। ये मोटा मोटा आप या तो मल्टीपल आपको मालूम होना चाहिए। फिर ये लास्ट 3 डिजिट का मैटर क्या है, चलो भाई इसको भी समझा दें। एक्चुअल में क्या होता है समझो मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझना। 1000 जो वैल्यू होती है, इसको भी याद रखना, वो 8 गुणे 125 होती है, और 8 यानी 2 का क्यूब, इसलिए 3 डिजिट आप समझ सकते हो। अगर मैं 100 की बात करूं तो 4 गुणे 25, ये 25 का रूल, तो 4 2 का स्क्वायर, यानी अंतिम और 25 का मल्टीपल, 0 के कारण हो जाता है, इसलिए। बाकी आप समझदार हो, अब चीजों को बेहतर सीखो। तो ये तो फर्जी वाला ज्ञान हो गया, पर वो ये जो रूल लिखा है वो सही है। चलो भाई देखते हैं, कहता है ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या है, ठीक है। एक चीज देखो, इसने यहां फिक्स कर दिया कि यूनिट प्लेस में 5 ही होगा, यहां इसने साफ फिक्स कर दिया कि यूनिट प्लेस में 5 है, एक्स वाई ही डिसाइड करो। अब इसमें आ गए तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो यूनिट प्लेस में आप देखो, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, यानी यहां पर सिर्फ 4 ऐसी संख्या हो जाएंगी, 125, 375, 625 और 875। यही 4 ऐसी संख्या होंगी जिनके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 5 आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, बोलो हां। बेहतर सीखिए, धीरे धीरे बढ़िए, समझ गए कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भी नहीं आया, अब आएगा। कहता है जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आप बेटर समझो। अगर m को 7 से डिवाइड कर लो तो कह रहा है शेषफल यानी रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो एक्सपर्ट बच्चे क्या करते हैं,
7 6 13 कर देते कि भाई m हमारा 13 हो गया। क्यों? अगर 13 को 7 से डिविजिबल करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। 13 को 7 से डिविजिबल करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। और यदि m के वर्ग यानी 13 का स्क्वायर 169 और किससे 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी 14, फिर आया 29 यानी 7 चौक 28, यानी इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आज की डेट में हर एक बच्चा इसको ऐसे कर दे रहा है। अब जैसे दिन पे दिन बच्चा के साथ साथ टीचर भी एक्सपर्ट होता है। अब आपको एक और लॉजिक समझो, जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 आता है, बोलो हाँ। और m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, तो यहां शेषफल जो 6 है ना उसका स्क्वायर कर दो 36, और जो फिर से 7 से डिविजिबल करवा रहा है आप डायरेक्ट देखो रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया। बोलो बोलो, टेल टेल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे सभी लोग आजकल ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आपने सीख लिया कि शेषफल जो 6 है उसी का स्क्वायर कर दो, चाहेगा 36, 7 से भाग दे दो 1। अगर आपको लग रहा है कि सर ये न हम ना मनवे, चलो ना मानो तो फिर से समझो। इसी क्वेश्चन में हम मान ले रहे 5 6 की जगह 5 रिमाइंडर आ रहा है। सेम क्वेश्चन उठा ले रहे m/7, मान लिया 5 रिमाइंडर आ रहा है तो 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, फिर से 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14, यहां यानी रिमाइंडर 4 आना चाहिए। बोलो हाँ। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप ऐसे कर लो, 5 का स्क्वायर 25 और अब 7 से भाग दो, देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं, 7 या 21। तो यानी हमारा जो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ये भी बेटर है। आप लगाइए, अभ्यास से 2 4 10 सेकंड बचते हैं। फिर 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 7 से विभाज्य है? यानी यहां पर इसका एलसीएम ले लो। इस पैटर्न के कई क्वेश्चन अभी आएंगे, वो अच्छे होंगे। 5 6 7 सभी में एचसीएफ 1 है, इसका मतलब इनका इंटू होगा 35 छक्का 70, 210 आएगा इसका। सभी का गुणा होगा 7 छंग 42 पंजा 210। अब के बीच कितने आएंगे? तो एक चीज समझो, इसका डबल 420 होता है और इसका ट्रिपल 630 होता है। यहां पर और यहां पर ऑलरेडी 400 बैठा हुआ है और यहां 700 बैठा हुआ है, तो यही दो संख्या आ सकती हैं। अगर हम इसमें और जाएं, मतलब इसका 4 गुना तो 840, जो कि 700 ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 नंबर्स ही होंगे। आसान क्वेश्चन, पर वैरायटी है क्वेश्चन की, यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक और प्यारा क्वेश्चन आ गया आज के सेशन का। अब एक चीज समझना, जो बच्चे सोचते हैं कि एमटीएस का पेपर बिल्कुल हलवा आता, बड़े जहरीले क्वेश्चन आए थे 2 बच्चा सो, ठीक है। अभी देखो सीजीएल प्री सीजीएल मेंस तो दुनिया कर लिया, क्वेश्चन यहां अच्छा है। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में इसको शामिल किया गया है। कहता है धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175/144 रक्त से बढ़ जाता है। यहां हल्का सा भाषा में कुछ गड़बड़ है, 1 सेकंड मेरे भाई, देखिए अपना काम है सही करना। हल्का सा भाषा में क्या है, कुछ गड़बड़, टाइपिंग एरर हो जाती है हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 7 के कारक, यहां पर जो हल्का सा भाषा में मिस्टेक है, करिए नहीं, अंतर यहां होगा के कारक, हटा दो, से बढ़ जाता है, से बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो संख्या क्या होगी? देखो अगर यहां ऐसे करना है,
अगर हमने संख्या मान ली वह संख्या x है, पहले केस में कि वह संख्या x है, अगर इस x का 20% बढ़ाओगे यानी 120/100, जिसे समास 6/5x कहेगा। एक धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना से बढ़ जाता है, इतने के कारक से बढ़ जाता है जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की वृद्धि की जाती है, इतने कारक से वो संख्या बढ़ जाती है। यानी अभी समझना, 6x/5 इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी व्युत्क्रम, तो 5 ऊपर जाएगा, 6x नीचे आएगा, नीचे ये ऐसे आ गया, नीचे ये ऐसे आ गया। उसके बाद x - 1/x और कहीं ना कहीं 175/144, ये चीज हो गई। ये चीज हो गई। अब बहुत से बच्चे इस बात को समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए हम आराम से बताएंगे। एक धनात्मक संख्या, एक एक वर्ड को तोड़ेंगे, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना के कारक से बढ़ जाता है, के कारक से बढ़ जाता है जब संख्या में 20% की वृद्धि होती है। अब जैसे बहुत से बच्चे ये चीज नहीं समझ पाए कि सर ये क्या कर दिए, अभी सब एक्चुअल में पहले जो संख्या थी x और उसका जो व्युत्क्रम होगा वो ये होगा। फिर संख्या में अगर हमने 20% की वृद्धि की तो वो संख्या हो गया 6x/5 और इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो ये 5/6x होगा। तो कह रहा है कि जब आपने 20% की इसमें वृद्धि की तो ये आया, तो ये बढ़ गया, ये जो पोर्शन है वो बढ़ गया। कितना? 175/144 इसका। तो अगर हमें इसको बराबर करना है तो यहां पर हम इसका 175/144 करेंगे, तब ये दोनों बराबर आएंगे, तब ये दोनों बराबर आएंगे। तो भैया कह रहा है संख्या बता दो, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, हवा हवाई नहीं है। ठीक है, देखो हम बताएंगे, आप चिंता मत करो, पहले आप इसको सीखो। देखो पहला उद्देश्य क्या है कि पेपर में अगर इसको वेल मैनर करना है तो बच्चे ईमानदारी से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उसको सॉल्व करते हैं, देन गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वो सही आंसर प्राप्त करते हैं, सही आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम आपको हल्का सा कॉमन सेंस बताएंगे। कॉमन सेंस क्या बताएंगे? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो अगर हम 7.5 लेते हैं, पहले बात को समझना, 7.5 लेते हैं, 7.5, यहां पर भी 7.5, ठीक है, कैलकुलेशन काफी हो जाए। चलो भाई करते हैं। बता रहे मेरे देवताओं, देखो पहला नियम तो यही है कि ईमानदारी से इसको सॉल्व करो, ठीक है, और x का मान निकालो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। दूसरा नियम क्या है? वाया ऑप्शंस, वाया ऑप्शंस। संख्या क्या है? माना पहले, भाई जो पहला ऑप्शन है थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, पहला ऑप्शन है 7.5, 7.5 को ये समाज 15/2 कहता है, बोलो हाँ, और माइनस का यही 15/2, तो 2/15 हो गया, 2/15 हो गया। 175 अपॉन थोड़ी सी कैलकुलेशन है 15/2, 5 5 6, 15/2, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना होगा।
225 में से 4 गया, 221/30 हो गया, 175/144। यहां आ जाओ, 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 3 बार में गया, 18 इसका एलसीएम हो जाएगा, 18 इसका एलसीएम 9 और ये हो गया 18, 18 ऊपर हो गया, तो 9 और 18, 9 18 का गुणा कर लोगे 162 आएगा, इधर 2, यानी ये हो गया 160, 160/18 आ गया। और आप एक चीज देखो, 160/18 इधर आ गया, यहां देखो यहां 0 है, ध्यान देना, और इन दोनों का जितना भी भरत मिलाप करा लो है, ऊपर 0 नहीं आएगा, यहां 0 है तो 0 के मल्टीपल में ही खेला होता है, ऊपर 0 नहीं आएगा। मान लो इसको और शॉर्ट कर लो तो 80/9 आएगा, मान लीजिए 80/9, यहां कितना भी कर लो 80/9 नहीं आना, यानी 7.5 हम नहीं ले सकते। देखो मेरी बात को समझो, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बड़ा प्रोसेस है तो क्वेश्चन ही जहरीला है, यानी क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या तो ऐसे कर लो। अब मान लो 6 ले रहे हो, क्या ले रहे हो 6, ऐसे 6 चेक करना, 2.5 चेक करना, 5 पे ये फिट बैठता है, 5 को हम चेक करके बताते हैं, हाँ काय को हम समय बर्बाद करें। 5 - 5 गुणा 175/144 और यहां 6/5, यहां 5 का गुणा, -5/6, यहां 5, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 36 में से 1 गया, 35/6 इधर आया, ये हो गया, 25 में से 1 गया, 24/5 ऐसे आया, और 175/144, तो 5 से ये 35 बार में गया और 24 से ये 6 बार में गया, तो 35/6, 35/6, यानी इस क्वेश्चन में या तो पेपर में इसको छोड़ दो, जूझोगे तो आपका पेपर खराब होगा, आंसर 5 आएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, आप बेहतर देखिए। और देखिए अब कह दो सर इसका शॉर्टकट बना दो, दुनिया कट बना दो, बनने को तो सब बन जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और उतना दिमाग काम नहीं करेगा, समझ गए। अगर आप वाया ऑप्शन जाएंगे इन वैल्यू को तो 4 बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहली पोजीशन में 5 नहीं रखा है, तो 4 बार चेक करना पड़ेगा, यानी ये एक समय बर्बाद करने के लिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम कैलकुलेशन करने में सामर्थ हैं तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन आपका भविष्य तय करने के लिए आया है, और तय करने का मतलब इसको छोड़ दो, फिलहाल अभी सीखो एमटीएस का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अभी तो सिखा नहीं है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देखो यहां शब्द लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसमें दो चीजें बताते थे, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जब भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोले, थ्योरी बताई हुई है, इसको जैसे 30 है तो 2 × 3 × 5 फैक्टर्स वाली थ्योरी में, तो देखना ये 5 हो गया पावर, और 24 बोले 6 को 24, तो 6 को 24 यानी 2 का स्क्वायर, नहीं 8 त्रिका भी 24 होता है, होल पावर 5। अब यहां 2 की पावर 5 और ये 15, यानी 2 की पावर हो गई 20, 3 की पावर 5 हो गया, 5 × 5 = 10, 5 की पावर 5, सॉरी बच गया गलती होने से, यहां 3 होगा ना, 8 त्रिका 24 होता, तो ये 5 15, 2 की पावर 20 हो गया, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 यानी 3 की पावर 10 हो गया, 5 की पावर 5, तो 20, 10 और 5 को जोड़ोगे 35 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर होगा। थ्योरी में इसको 1 घंटे के ऊपर पढ़ाया गया है, 1 घंटे के, 1.25 घंटे के आसपास पढ़ाया गया, 2 घंटे के आसपास, ठीक है। थ्योरी जरूर देखना, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बना लेना, बेहतर आपको ज्ञान मिलेगा।
जैसे 30 है, पहले इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करो तो क्या होता है, 15 दूनी 30, तो 2 ऐसे 3 गुणे 5 होल पावर 5। 24 है तो 8 3 का 24, 2 का क्यूब गुणा 3 पावर 5। अब देखो 2 की पावर 5 यहां देखेंगे, 3 गुणे 5 यानी 15, तो 15 5 20 यानी 2 की पावर 20 हम लोग देखेंगे। फिर 3 की पावर 5 यहां से, 3 की पावर 5 तो 5 5 10 हो गया। इसी हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं, 35 इज द राइट आंसर। याद रहे, धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे और समझ में आएगा। यह दिया गया कि 2 की पावर 20 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से पूरी तरह विभाज्य। देखो पहले समझो, बढ़िया क्वेश्चन है सीएचएसएल का। 2 की पावर 20 प्लस 1 ये किसी संख्या से डिविजिबल है। कह रहा है जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऐसा है कि जो इससे ये डिविजिबल है, ये डबल टिक है, तो इसी से ये भी संख्या हो, तो सीधी सी बात इसका क्यूबिक होता है, क्यूबिक होता है। यानी इसका होल क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1। सर ऐसा क्यों? सभी बच्चे जानते हैं जैसे ए प्लस बी जिससे डिविजिबल होगा 100% ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेम नंबर से डिविजिबल होगा 100%। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दैट मीन्स ए प्लस बी पहले आया तो ए प्लस बी जिससे डिविजिबल होगा उसी से ये डिविजिबल होगा, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा और कोई नहीं हो सकता। बाकी समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। पूरी तरह देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से संख्या इतने को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। आजकल ट्रेडिशनल चल रहा है ऐसा क्वेश्चन। इससे क्या, 7 की पावर 81 कॉमन ले लो, ये नियम होता है। ये 1 आएगा, यहां 7 की पावर 1 आएगा और यहां 7 का स्क्वायर आएगा। 49 एक 50 और ये 57 हो गया और 7 की पावर 81 हो। अब एक चीज देखो, क्या कोई भी ऑप्शन 57 आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन 57 नहीं आ रहा है। ये तो आपके सामने सर कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा 57 3 का मल्टीपल होता है, 57 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल ये भी है। देखो हाँ, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं, यानी ये ऑप्शंस हो सकता है। तो इसमें आप हल्का सा चेंज क्या कर सकते हो, बस ज्यादा एक चेंज और कर सकते हो। यहां 7 की पावर 80 लिखोगे और इस 57 में एक 7 का गुणा कर लोगे, 80 एक 81, समझ गए? 7 का 7 7 49, 4 हासिल, 35 4 39। 399 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वह 399 आएगा। एक बेहतर क्वेश्चन है और इसे आपने सीखा ऐसा माना जाता है। द वैल्यू ऑफ दिस वन, देखिए इसकी अलग से थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे, बेहतर थ्योरी आपको देंगे। आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं n/2 n + 1। अगर यहीं पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर हो, n/6 n + 1 और 2n + 1 होता है। और यही अगर बात करें 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब की, तो ये होता है n/2 n + 1 का होल स्क्वायर। ये चीजें होती है। अब देशवासियों, अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझो। जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन 2n - 1, इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर।
एन ऑड नंबर, तो 1 3 5 से स्टार्ट होता है, तो इसका जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर। जैसे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा तो 4 हुआ, तो दो संख्या जोड़ो, 3 और 1 4, 3 रखोगे तो 9 हुआ, तो 5 3 8 1 9 हुआ। ऐसे ही 2 4 6 करकट 2n आता है, इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो यहां n इवन नंबर लिख लेना, जगह का अभाव है, तो ये जो होता है वो n+1 होता है, n+1 होता है। जैसे 1 रखोगे तो 2 हुआ, 2 रखोगे तो वहां 3 2 जा 6, तो 4 2 6 होता है। याद करिए, नोट्स में शामिल कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1 3 5 7 2n-1, तो सीधे इसका आंसर n स्क्वायर होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n स्क्वायर इज द राइट। अब n स्क्वायर को ये समाज n इंटू n लिख रहा है, तो मैं क्या करूं? लिख रहा है तो लिख रहा है। हाँ, जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आता है। x के कितने मान हैं? लियो। अब ये क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, ये वैरायटी है क्वेश्चन की, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन को बच्चा सीखता नहीं, बच्चा क्या लॉलीपॉप चल खुश हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, शेषफल किसी संख्या का 8 आ रहा है, पहले इस पे विचार करो। शेषफल 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 से बड़ी संख्या होगी। पहली बात तो ये होगी, 8 से बड़ा कौन होता है? 9 होता है। पहले मोटा मोटा तो ये समझो। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। कहता है जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से यानी भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आता है। तो इसका पैटर्न समझो, 200 में 8 घटा दो, क्योंकि 8 शेषफल, तो 8 तो मिनिमम बचना ही चाहिए, तो 200 में 8 घटा दो, 192 वह संख्या हो गई, 192, 192 वह संख्या हो गई। मेरी बात को सुना, 192 वह संख्या हो गई जिसमें आप x से भाग दोगे तो शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। सर व्हाई दिस कोलैबोरेशन? अरे जो पहले शेषफल 8 आ रहा था उसको तो हमने हटा दिया ना मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म कर दिया 8 का। जब शेषफल कह रहा प्रभु 8 आएगा, तो 8 को मैंने 200 में घटाया यानी 192 आया। अभी से 192 में अगर x से भाग दोगे शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 200 में x का भाग दोगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, क्योंकि हमें अभी x का मान चाहिए। बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, पहले समझो। स्पेशल, ये सब स्पेशल क्वेश्चन है। इसकी डिविजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। इसकी डिविजिबिलिटी पहले समझो, कई तरीके हैं। पहले तो 192, 192 1 से जाएगा और 192 से भी जाएगा, इन दोनों का गुणा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 से इसमें भाग दे दो, दे दो, दे दो 96, 96 2 जा, ये 3 से भी जाएगा, 3 से भाग दो तो 64 आ रहा है, 64 3 जा, 4 से भी जा रहा है, 4 से भी दे दो, 8 छंग 48, 8 चौक 48, 48 आ रहा है। क्या बात, 5 से नहीं जाएगा। 6 से देखो, जब 2 और 3 से आता है तो 6 से भी जाएगा, 6 से जाएगा, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18 यानी 32 से भी जाएगा। वाह क्या बात है। और फिर यहां जब ये 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी ये 24 से भी जाएगा। इतने सारे हो, इतने सारे हो गए। 1 2 3 4 6 8 24 32 48 64 96 192। अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम है कितने होंगे, ये तो मैंने अभी ऐसे लिख दिए कि 1 का 192 में, 2 का 96 में, 3 का ऐसे करके लिख दिया। अब हो सकता है आगे भी कोई संख्या जा रही हो, 8 के बाद कोई और संख्या, 8 के बाद क्या, ये 12 से भी जा रहा होगा। यहां पर देखो, आप डरना नहीं, थोड़ा सिखाना चाहता हूं मैं, ठीक है, अभी सिखाना चाहता हूं। अब मान लो, अब जो संख्या 3 से भी जा रही है, 4 से भी जा रही है, तो इसका मतलब 12 से भी जा रही है, तो 12 एकम 12, बरछंग 72, समझ गए ना, बरछंग
72, 12 एक कम 12, बरछंग 72, ये भी चला गया ऐसे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कितने हैं, उसको जल्दी करना है तो 192 की फैक्टर करो। साफ साफ दिख रहा है कि 64 से जाता है, 64 तीना यानी 192, 2 4 8 16 32 64, यानी 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, यानी इसके हाउ मेनी टोटल डिविजिबल डिवाइजर्स, तो 6 के बाद 7 आता है, 1 के बाद 2, यानी इसके 14 डिवाइजर्स होंगे, यानी फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लिखने में मैं सामर्थ हूं, 14 ही लिख दिए, तो 14 ही होंगे। अब हमसे देखो एक चीज समझो, हम यहां तक की संख्या से इसमें भाग नहीं दे सकते। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 8 से ये चला गया, 6 से चला गया, 4 से चला गया, 3 से चला गया, 2 से चला गया, 1 से। अगर हमारा शेषफल 8 आता है तो हम 8 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 8 से बड़ी संख्या। तो देखो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी संख्या होंगी, पहले समझो जो हम बोलने वाले हैं, 8 ऐसी संख्या होंगी, 8 ऐसी संख्या होंगी जिन्हें 200 में भाग देंगे, 200 में भाग देंगे, शेषफल 8 आएगा। आपको बता दे बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार सीख रहे होंगे, कहा बता बैठा ये टीचर। हाँ मेरे भाई एक बार फिर से समझो शब्दों को बहुत अच्छे से। 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया, शेषफल 8 है। तो x तो हमें मालूम नहीं कि कितने हो सकते हैं, पहला मुद्दा तो ये। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले 8 इसमें घटा देंगे, 192। 192 वह संख्या होगी, पहले समझो 192 की डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइजर्स निकाल लो। 192 के 14 डिवाइजर्स आएंगे, 14 डिवाइजर्स आएंगे आपके सामने। बाकी थ्योरी इसका 2 घंटे के आसपास है, पढ़ो सीखोगे। तो 14 डिवाइजर्स होंगे, और 14 डिवाइजर्स होंगे मेरे भाई, पहले समझो नंबर सिस्टम में टाइम लगता है इसीलिए 14 डिवाइजर्स होंगे, ये बात आप समझ गए। अब 14 डिवाइजर्स चाहे तो ऐसे निकालो, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, तो 14 डिवाइजर्स। अब एक चीज समझो, अगर शेषफल 8 आ रहा है तो आप बताओ क्या 8 से डिविजिबिलिटी हम लेंगे, 6 से लेंगे? अगर किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, विचार कीजिए। यानी 1 2 3 4 6 8 को नहीं, इससे बड़ी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, यानी 12 16 24 32 48 64 96 192 को हम किस में भाग देंगे? अगर 200 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 8 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 8। तो ये कितने नंबर्स हो गए? ये टोटल 8 नंबर हो गए। कितने हो गए? 8। प्यारा क्वेश्चन है, नोट्स में शामिल करना वरना खेला होगा, नई चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता बच्चा। अब जैसे ये भी एक प्यारा क्वेश्चन, पहले समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत है प्यारा, समझो। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 30 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। यानी एक चीज समझो, जो डी की वैल्यू होगी वह 15 से बड़ी होनी चाहिए। डी की वैल्यू 15 से अगर बड़ी होगी तभी, अब जैसे वहां पर था कि शेषफल अगर 8 आ रहा है तो 8 से बड़ा हम देखेंगे, 12 से, अब 9 नहीं फिट बैठा तो 12 से देखेंगे। तो वही चीज है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग दे रहे हो तो शेषफल 15 आता है। इसका मतलब जो डी की वैल्यू है 15 से बड़ी होगी। जब इसी संख्या के 10 गुने को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। तो डी का न्यूनतम संभव मान हो सकता है, यानी न्यूनतम संभव मान, यानी 15 से जो बड़ा आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए, उसकी बात कर रहा है। पहली बात देखो, पहले तो हम शॉर्टकट की ओर जाए इसी क्वेश्चन में। डी का मान 15 से बड़ा, तो पहले हम लेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। पेपर टाइम बच्चा ऐसे ही करता है, लेट। चलो भाई डी बराबर 16 ले लो, 16 और 15 को जोड़ दो, यानी वह संख्या हमारे हिसाब से 31 हो गई। कितनी हो गई? 31 हो गई। अभी ये लेट किया, अब देखो अभी लेट किया, देखो ये फिट बैठे कि ना बैठे वो बात की बात है, पर चेक जरूर कर लो, हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर हमने लेट कर लिया तो 31 हो गया,
31 को जब 16 से भाग दोगे यानी डी, तो 15 शेषफल आ रहा है। ठीक है, जब इसी संख्या के 10 गुना यानी 31 के 10 गुने को हम 310 बोलेंगे। 31 के 10 गुने को हम 310 बोलेंगे। अब 310 को अगर आप 16 से भाग दोगे तो 16 से जब भाग दोगे तो 16 एकम 16। ठीक है, अब 150 आया, फिर 144, यानी 310 को अगर हम 16 से भाग देते हैं तो प्यारे दोस्तों रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा। यानी जो डी की वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो आप समझ गए हमारी डी की वैल्यू। डी की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट 16 हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ये क्या हुआ, शॉर्टकट हुआ। मेरी बात को समझो, डी की वैल्यू शेषफल 15 आ रहा है, यानी वो 15 आ रहा है शेषफल, इसका मतलब वह संख्या 15 से बड़ी, तो पहला हमने ले लिया 16 क्योंकि मिनिमम चाहता है। हमने 16 माना, 16 5 15 31, 31 को अगर इसका 10 गुना करते हैं तो 310। अब 310 को हम भाग देते किससे, 16 से, तो देखो शेषफल 6 आ रहा है। तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया। नो डाउट बच्चे जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो यही करते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक समझो, बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा। मोटा मोटा आप समझो, मोटा मोटा बेसिक समझना पड़ेगा, जरूरी है। अब मान लो जैसे कोई संख्या 8 है, इसमें हम 3 का भाग देते हैं, 3 दूना 6 बोलते हैं। 3 दूना 6, 2 यहां आया, 2 यहां आया। शब्दों को समझना, इसे आदमी क्या बोलता है, रिमाइंडर बोलता है, यानी शेषफल। इसे आदमी बोलता है कोसेंट, क्या बोलता है, कोसेंट, यानी भागफल बोलता है। ठीक है, इसे आदमी डिविडेंड बोलता है, डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, स्पेलिंग इधर से उधर जाए, क्षमा प्रार्थी। ठीक है, तो ये होता है। अब जो डिविडेंड होता है हमारा, डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। समझ गए। अब इसमें भाग और भाजक बोलते हैं, इस टाइप से कोसेंट को शेषफल बोलते हैं। ये समझ गए होंगे। अब एक चीज समझो, जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग दिया जा रहा है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लो x है, इसे डी से भाग दिया जा रहा है, बात को समझो, तो कह रहा 15 शेषफल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका कोसेंट भी आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका कोसेंट भी आ रहा होगा। यानी जो x का मान होगा वो d इंटू कोसेंट प्लस 15 होगा। ये x का मान होगा, ये x का मान होगा। अब कहता है कि भैया संख्या को 10 गुना कर दो, इसको 10 गुना करोगे तो ये 10x हो जाएगा, तो 10 गुना ये भी हो जाएगा, 10q इंटू डी, या कुछ भी लिख लो, और ये 150 हो जाएगा। अब कह रहा है कि भैया तो शेषफल 6 आता है, क्या कहता है, शेषफल 6 आता है जब इसी 10 गुना को डी से भाग दो। किससे भाग दे रहे हो, डी से भाग दे रहे हो। अब देखो यहां यही इस क्वेश्चन की खासियत है, डी से भाग दे रहे हो। जब आप डी से भाग दे रहे हैं तो ये वाला तो डी से कैंसिल हो जाएगा, ये डी से भाग देना है, और कह रहा है प्रभु शेषफल तो 6 आना चाहिए, शेषफल तो 6, यानी 150 को ब्रेक करोगे 144 प्लस 6, और जो 6 होगा वो एज ए रिमाइंडर होगा, वो एज ए क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल होगा। क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि 144 डी से डिविजिबल होना चाहिए। बोलो हां, बोलो बोलो, खुद ही बोलो, आप खुद ही विचार करो, 144 डी से डिविजिबल होना चाहिए। यही तो बात हुई कि नहीं, ईमानदारी से बताओ, क्योंकि शेषफल कह रहा है 6, तो इसका मतलब 144 डी से डिविजिबल होगा, तब 6 हटा दो, 144 डी से डिविजिबल है। अब वही जो थोड़ी देर पहले किया था, 144 के आप डिविजिबिलिटी निकाल लो। 144 16 नौइयां होता है, 16 तो 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, यानी 4 के बाद 5 आता है, 2 के बाद 3, यानी इसके 15 फैक्टर आएंगे, 15 फैक्टर आएंगे। कितने फैक्टर आएंगे,
15 डिवाइजर्स आएंगे, 15 डिवाइजर्स, लेकिन डेसिमल मिनिमम 15 आना चाहिए। तो देखो जैसे 1 2, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 6 से 7 से नहीं, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से जाएगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से जाएगा। तो जो ये अभी अभी और आगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन, यानी इतने डिवाइजर्स आपको नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम 15 रिमाइंडर, यानी 15 से बड़ी संख्या हमें डिवाइजर में लेनी होगी। तो 15 से बड़ी संख्या 16 ऐसी होती है, 15 से बड़ी संख्या 16 ऐसी होगी, समझ गए ना, जिससे जिससे जो भी ये संख्या होगा, जो भी ये हमारा x होगा, उसको 16 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 15 आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16। बहुत से बच्चे लग रहा होगा आप कौन सा भैया ऐसा डिफिकल्ट पेपर आता है क्या, वाई दिस कोलावरी। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब आप इनको नहीं लगाते क्योंकि आपको अपडेटेड कंटेंट नहीं मिल पाता। ठीक है, अब आज की डेट में क्या है, वीडियो ऑन डिमांड चल रहा है, रिकॉर्डेड जो 4 साल पहले रिकॉर्ड कर लिया, 3 साल पहले रिकॉर्ड कर लिया, वही चल रहा है। तो बच्चा उसमें खुश है, लेकिन अपडेटेड जब पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपडेटेड पढ़ाएं। ठीक है, अगर हमारे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं तो हम बोल देते हैं कि बच्चा जब भी नया सेशन आएगा हम उसको अपडेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों को सिखाने के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? बढ़िया, इसीलिए बढ़िया से पढ़ो मेरे भाई। अब देखो यहां पर कहता है यदि 6 अंकों की संख्या इतना 7 11 13 से पूर्णतः डिविजिबल है। अब इसका रूल आपको मालूम होना चाहिए 7 11 13 से। थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि थ्योरी कभी नहीं बदलती, थ्योरी तो वही रहती है। थ्योरी में आपको हमने बताया है कि अगर 7 11 13 से कोई डिविजिबल है तो इनका जो गुणा होगा वो 1001 होता है। जैसे कोई संख्या है ABC, अगर आप 1001 से गुणा कर दोगे तो वह संख्या ABC और ABC हो जाएगी, वह संख्या ABC और ABC हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारा होता है 7 11 13 का क्या। अच्छा, एक चीज और समझो मेरे भाई, रूल बहुत सारे होते हैं। एक तो यही हो गया कि ये तीनों सेम होना चाहिए, और फिर जैसे ए 6 बार लिखा हो, ऐसे एंड सो ऑन कुछ भी 6 बार लिखा हो, तो वो संख्या 7 11 13 17 नहीं 13 और 33 से भी डिविजिबल होगा। बाकी 1001 से तो होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने सीख लिया, तो ये बात समझ में आ गई कि 4 7 9, और जब ये XYZ लिखा है तो ये कह रहा है 7 11 13 से 100% डिविजिबल है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये कॉमन सेंस है, कि जो वैल्यू ये है वही ये होनी चाहिए। यानी x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 7 होगी और z की वैल्यू 9। थ्योरी जरूर पढ़ना, डिविजिबिलिटी की थ्योरी में ये बताया गया। अब y प्लस जेड 9 7 16 होता है, डिवीजन में ये 4, यानी इसका आंसर 4 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी सिंपल है, कहता निम्न में से कौन सा सबसे छोटा होगा। दोस्तों सबसे छोटा बोला है, सबसे छोटा, तो जो आपको सबसे बड़ा दिख जाए ऊपर वही सबसे छोटा होगा। सर कैसे कैसे, हम नहीं मानेंगे। अब एक कॉमन सेंस देखो, मैं एक छोटा सा कॉमन सेंस दिखा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन को ही बताऊंगा, इसी को बताऊंगा। 401 माइनस 399, ये चीज है। अब इसी में हम क्या करें, पहले देखो काम क्या कर रहे हैं, काम को समझ लो, एक में ही समझा पाएंगे, बाकी सब में डायरेक्ट लिखेंगे। 40, पहले चीजें तो मालूम होनी चाहिए बच्चों को। इसी के कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, सिर्फ पहले में ही करूंगा, बाकी में कोई जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं,
तो देखो गौर से, ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो इनको घटाओगे तो ऊपर 2 आया और नीचे ये आया 401 प्लस √399। जैसे पहले का ये हो गया, अब दूसरे का समझो। दूसरे का इसका क्या आएगा, 2 ऊपर आएगा, नीचे 101 प्लस √99 आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर, इन दोनों का भी अंतर 2 ही है, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर आता है 201 और ये 199 हो गया। इन दोनों का अंतर 2 है और नीचे 301 प्लस 299। अब एक चीज देखो, इनमें हर जिसका बड़ा होगा वही सबसे छोटा। अब एक पिज्जा के 2 टुकड़े करो, एक पिज्जा के 4, तो 4 में कम मिलेगा। अब यहां देखो 2 बटा समथिंग, तो ये जो वैल्यू है, मान लो इससे 20 आया, मान लो 20 से 20 आया तो 2 बटा 40 हुआ, 2 बटा 40 हुआ। पर यहां देखो ये छुटकी वैल्यू है, यहां देखो छुटकी वैल्यू है, इतना तो दिखता ही होगा बच्चों को। यानी अगर सब 2 में बड़ी वैल्यू से भाग दोगे तो सबसे छोटा आंसर आएगा। यानी कॉमन सेंस देखते ही बता दो, जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा हो ऐसे पैटर्न में वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, मुद्दा खत्म। और ये कॉन्सेप्ट लिख लेना मेरे भाई, समय ही नहीं बर्बाद। और ये माइनस में, आपके तो प्लस में आया होता सर, तो ये देवता प्लस में देता ही ना, प्लस में देता ही ना, फिर प्लस में जो सबसे छुटका दिखे वही छोटा होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। बड़ा क्वेश्चन, मान लीजिए कि x 4 अंकों की एक संख्या है जिसमें इतने से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। x का मान, अब ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में वैरायटी में रखा गया है, वरना ये एलसीएम एचसीएफ में भी हो सकता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में तो कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। देखो पहला उद्देश्य इस क्वेश्चन का होता है एलसीएम, इसका 2 3 4 5 6 और 7 का। हर स्थिति में शेषफल 1 आए तो पहले इसका आप एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम में थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा क्या आप समझो, 7 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा। पहले इतना लिख लो, 7 ये 20 हो गया, 5 चौको 20, 20 सत्ते 140 हो गया। अब जब 4 लिया तो इसका 3 बचा, 4 लिया तो ये निपट गया, 4 लिया तो ये निपट गया, और 3 और, यानी इसका एलसीएम आएगा 420। 420 यहां के लिखेंगे क्योंकि 4 डिजिट की संख्या होनी चाहिए के, प्लस शेषफल 1 आता है तो शेषफल 1 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय, अच्छा किसी से नहीं, तो ये संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन की भाषा में इसने बोला गया 4 डिजिट संख्या, 4 डिजिट संख्या ये बोला गया। तो सीधी सी बात है, अब यहां अगर आप 5 रखोगे तो ये 2100 होगा, 6 रखोगे 6 को 24 नहीं 7 रखोगे, के बराबर 7, 7 रखोगे तो 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29, 2940 प्लस 1 यानी 2941। और फिर उसके बाद अगर 8 रखोगे तो 3000 से बड़ा हो जाएगा, 2800 से बड़ा चाहिए और 3000 से छोटा चाहिए, तो 2941 एक ऐसी संख्या बन गई जो 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। अब कह रहा है, देखो खेल गया, कह रहा है x के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग 2 + 9 + 4 + 1, 9 4 13 1 14 15 16, यानी 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग मान के चलते हैं बच्चों को बेसिक आता होगा तभी ये सब चीजें सीखता है वो। ठीक है, मान के चलते हैं। अरे बोलो हाँ, कंपटीशन निकालना है तो पढ़ना पड़ता है। 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आज की डेट में आ रहा है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सब में आ रहा है। सब सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। कहता है इतने में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संभव संख्या डी से भाग देने पर आर शेषफल आता है, डी प्लस आर। अब यहां भले एसएससी सीपीओ लिखा है, ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी आया हुआ है। और बताओ, और इसमें कुछ नहीं, नियम क्या होता है समझो। नियम पहले रूल इसको मालूम होना चाहिए। 7092 में से 5601 घटा दो, 7092 में से 4749 घटा दो,
और फिर 5601 में से 4749 घटा दो और इनका एचसीएफ लिया जाता है। ये रूल होता है। एक बार फिर से समझो और बिल्कुल नोट्स बना लो। पहले इससे ये घटाओ, फिर इससे ये घटाओ, फिर इन दोनों को। ये होता है मतलब सबसे बड़े में पहले 2 छुटका घटा लो, फिर उससे जो छोटा बचा और सबसे छोटा घटा दो। ये होता है। इसका एचसीएफ ले लो। 2 में से 1 गया, 1 आया। 9 में से 9 गया तो 9 ही आएगा। 0 4 आया, 1491 आया। मतलब ये वैल्यू भी फेमस है, ऐसा नहीं है। 12 में से 9 गया, 3 आया। 12 में से 9 गया, 3 आया। 8 में से 4 गया, 4 आया। अब ये 10 में से 7 गया, 3 आएगा। 6 में से ये 2 3 4 3 आएगा। ठीक है। 11 में से 9 गया, 2 आया। 9 में से 4 गया, 5 आएगा। और 55 में से 47 8 आएगा, 852। ये वैल्यू अभी आपके सामने अभी आपके सामने ये वैल्यू आ गई। आंसर इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे होंगे। खेला है, खेला है। अब इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ में क्या, अगर हम सबके फैक्टर करने में बैठ गए तो फिर तो हमारे साथ और खेला हो जाएगा। तो हाईटेक कहता है कि 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर लो। नियरेस्ट वैल्यू का अंतर हाईटेक ये कहता है। चलो आप इन दोनों का अंतर ले लो, जो भी आए फिर इसके घटा लो तो भी मिल जाएगा। तो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लो। इन दोनों को ले लेते। 11 में से 2 गया, 9 आया। 11 में से 2 गया, 9 आया। 8 में से 5 गया, 3 आया। कुछ समय लगेगा। 8 में से 5 गया, 3 आया। और 14 में से 8 गया, 6 आया। अब इन दोनों को घटा लो एक बार घटा लो। 12 में से 9 गया, 3 आया। 1 आया। 213 आया। अब 213 भी 3 से जाता है, इससे भी नीचे, पर अभी आप चेक करो। 213, अगर मैं 213 को 4 से गुणा करूं तो ये आएगा। बोलो हाँ। 213 में अगर मैं 11 का गुणा करूं तो ये आएगा। 213 में अगर मैं 7 का गुणा करूं, 7 का, तो ये आएगा। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो 213 आएगा। क्या आएगा? 213। हमेशा याद रखना, चेक जरूर करना। अब 213 ही क्यों लिया? सबसे बड़ी बात, हम आपको आज एक चीज ये भी बता दें। मान लो कल को आप कह दो सर वाई दिस कोलाबरी 213 ही क्यों लिया? चलो हम आपको इसके लिए भी आपको ज्ञान दें। हमारा जो शॉर्टकट ये समाज के सामने कहता है कि इनमें से सबसे छोटका पकड़ लो, 852 है। गौर से देखो, अभी ये इवन है, अभी ये इवन है। गौर से देखो, ये इवन है, पर ये सब क्या है? ऑड है। इवन में आप किसी भी संख्या का भी गुणा करो वो कभी ऑड नहीं हो सकता, वो हमेशा इवन रहेगा। आपको ज्ञान देने की जरूरत है। यानी 852 के अंदर का जो 4 है उसको हटाओ, यानी ये 52 4 से ही जाता है, 4 से भाग दो। 4 दूना 8 और 13 चक्को 52। अब ये जो है ये ऑड है। ऑड को हम इवन कर सकते हैं, पर इवन को कभी हम ऑड नहीं कर सकते। ठीक है, 213। अब 213 में अगर भाग दिया यहां तो ये देखो 4 ही बार गया। ऐसे भी समझो ये 11 बार में गया। कल को कह दो सर वाई दिस कोलाबरी, ये 7 बार में गया। तो यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फेमस क्वेश्चन है, तरीके को भी याद करना पड़ता है, ऐसा ये समाज कहता है। यानी 213 हमारा इसका एचसीएफ आएगा। यानी मैं प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या, यानी जो डी की वैल्यू है बच्चा, वो 213 से भाग देने पर आर शेषफल आता है। तो इनमें से कौनों पकड़ लो।
जिसे हमने पकड़ लिया। अब देखो ये पूरा ईमानदारी 4749 4749 आर से जब भाग दोगे, आर की वैल्यू हमारी क्या है 213, 213 सॉरी आर नहीं, डी की वैल्यू। तो ये 2 बार में गया, रिमाइंडर चाहिए ना, 426, 14 में से 8 और 6 में से 2, फिर 426, ये 2 आया, ये 6, यानी आर का मान आया 62। आर हमारा 62 हो गया, आर हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, यहां 9 था, वो समझ गए ना, उतारने में मिस्टेक हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। चौदह में से 6 गया 8 आया, 6 में से, ये 9 है मेरे पास, ठीक है, 426 ऐसे, $63 आया, आर हमारा 63 आया, और हमें डी प्लस आर चाहिए। 3 3 6 और 21 6 कितना होता है, 276 आंसर। अब बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में? देखो है तो ये वास्तविक क्या है, पेपर के ही क्वेश्चन है, कोई घर से मैं बना के नहीं लाया, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर सेट में गलती से एक आध होते हैं। जो आपको अभी 55 वैरायटी के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, 55 वैरायटी के क्वेश्चन, तो उनमें हर वो सारे सेट मिलाकर अच्छे क्वेश्चन को निकाला गया, समझ गए? तो इनको सीखना है, ठीक है, ये वैरायटी ये क्वेश्चनों की, मतलब ये आपको एज ए टाइप वर्जन में तैयार रखना है कि ये होता है, ये टाइप वर्जन है, फिर बाकी एक्सरसाइज अलग वे में चलती है, समझ गए? वैरायटी जिसे कहते हैं, जो आप चाहते हो कि सर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, वो ये होता है 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाजन लेकिन 35 से नहीं। बहुत आजकल ये ट्रेडिशन में चल रहा है, बहुत प्यारे क्वेश्चन हो गए, सब वैरायटी के क्वेश्चन बहुत प्यारे हो गए। एक चीज समझो, 5 या 7 से डिविजिबल है, पहले देखो, तो 5 से डिविजिबल हमारा चेक करेंगे, 7 से करेंगे, लेकिन 5 के टेबल में 35 आएगा। 5 के टेबल में देखो, एक चीज समझो, 5 के टेबल में भी 35 आएगा, और 7 का भी अगर आप मल्टीपल निकालोगे तो 7 के टेबल में भी 35 आएगा। इन्हें तो लेना है पर इन्हें नहीं लेना है, यानी 35 के मल्टीपल नहीं लेना, पर 5 के टेबल में भी 35 आता है, 7 के में भी 35 आता है, तो यानी 2 बार हमें घटाना होगा। अभी समझना कैसे, 1000 से कम यानी 999, ये ज्यादा इसका फेमस है तरीका। 5 से भाग दोगे, फिर 999, 7 से भाग दोगे, यहां माइनस, क्योंकि हमें 35 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो यानी 2 बार, क्योंकि एक बार 5 में भी आएगा, एक बार 7 में भी आएगा, यानी 2 बार हटाना पड़ेगा, 2 बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 5 वाला भी काउंट कर लेंगे, 7 वाला भी काउंट, 5 वाले में भी 35 काउंट करेंगे, 7 में भी, 2 बार 35 का हटाना पड़ेगा, यानी 999 में 35 ऐसे भाग दो, बस मेरे भाई ये करना है, और कर लोगे आंसर आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, समझ गए? कोई टेंशन नहीं, चाहो तो 5 से ऐसे भाग दे दो, 200 बार में वैसे आता तो यहाँ कम बार में जाएगा, 199 बार में जाएगा। 7 से भाग दे दो, 13 7 91, 13 6 78, एक 7 ऐसे दो, कितना 2 29, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 19 आया, 7 दूनी 14, 141, यहाँ 35 से भाग दो, 35 दूना 70, 35 दूना 70, देखो थोड़ा सा कभी कभी चुपचाप दे लेना चाहिए कि गलती ना हो, और 280 8 बार में, 28 दूना 56, 9 2 11, 11 में से 6 गया 5 आया, यानी 285, 9 2 11 में से 5 गया, 9 2 11, 11 में से 6 गया 5 आया, 9 4 13, 13
में से 5 गया 8 आया। 285 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 18 का जो आंसर आएगा वह 285 आएगा। ये एक बढ़िया प्रोसेस है, ठीक है। अभी इसका भी चाचा जी क्वेश्चन है, इसका भी चाचा जी क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन सीपीयू में पूछ दिया गया। अब देखो इससे पहले वाला भी शायद सीपीयू में पूछा गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छे क्वेश्चन को सीखा जाता है। 2001 तक कितनी प्राकृत संख्या है जो 3 या 4 से विभाज्य लेकिन 5 से नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, मुद्दा है 5 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से नहीं मुद्दा है। 3 से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, 5 से नहीं। जब 3 4 को आप चेक कर रहे होगे, 3 को अलग चेक कर रहे होगे, 4 को अलग चेक कर रहे होगे, ठीक है, और 3 4 का एलसीएम वाला 12 अलग आ जाएगा, तो 12 को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 को तो आपने काउंट कर लिया, तो 12 को क्यों लोगे मेरे भाई? 3 में भी 12 आता है, 4 में भी 12 आता है, तो इनमें से एक बार काउंट कर लो, एक बार वाले को हटाना पड़ेगा भाई। देखो 3 में भी 12 आता है, 4 में भी 12 आता है, पर इसने ये नहीं कहा कि 12 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसमें 35 बोला है, तो इसलिए 2 बार हटाया है, 2 बार हटाया है। देखो इसमें अंतर चीजों को समझो, लेकिन 35 से नहीं होना चाहिए, 5 में भी आता है, 7 में भी आता है, यानी 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो नहीं। पर इसमें 3 में भी 12 आएगा, 4 में भी 12 आएगा, पर 12 से होना चाहिए, तो एक बार 12 को हटाना पड़ेगा। पहली बात समझ में आई। अब 5 से ना हो, 5 से ना हो, 3 में किसका गुणा करें? 5, यानी 15, 15 का मल्टीपल नहीं ले सकते हो आप, 15 का मल्टीपल नहीं ले सकते हो, ये भी बात समझो। और 4 में भी 5 से गुणा कर दो, 20 का मल्टीपल नहीं लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं। अब एक चीज देखो, जब यहां पर आप 12 हटा रहे होगे, 12 हटा रहे होगे, तो यहां पर खेला होगा, ठीक है। 12 हटा रहे होगे तो यहां पर आपके साथ एक खेला होगा 60। अभी अभी सब समझ में आएगा। 60 का मल्टीपल हमें लेना पड़ेगा। और वाई दिस कोलावारी डी, 60 का मल्टीपल क्यों लेना? इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। अब मेरी नजर में तो 5 स्टार है। अब आपको आदत समझ में नहीं आएगा, ये क्या बता दिए। अभी फिर से समझो, फिर समझो। हल्के में ना लिया करो, मतलब पढ़ाई किया करो, बढ़िया पढ़ाई किया करो, बढ़िया, मतलब समझ गए ना। इन्हीं क्वेश्चन को तो सीखना है, बाकी तो टाइम पास है। देखो 3 से लेना है, 4 से नहीं लेना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात समझो, 3 4 का एलसीएम 12, 3 के टेबल में भी 12 आ रहा होगा, 4 वाले में भी 12 आ रहा होगा, यानी 2 बार 12 यहां काउंट हो रहा होगा, एक बार हटाना होगा, यानी 12 के मल्टीपल हटाने पड़ेंगे, पहली बात। फिर उसके बाद 5 का नहीं लेना, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, जो कि नहीं लेना। 4 में 5 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 आएगा, 20 आएगा, जो कि नहीं लेना होगा। लेकिन अब आपने ज्यादा काम कर दिया। अब 15 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है, और 20 के भी टेबल में 60 आता है, तो समझ गए ना, 2 बार आपने 60 को हटा दिया, 2 बार आपने 60 को हटा दिया। आना तो एक ही बार है, आपने 2 बार हटा दिया, समझ गए। तो एक बार 60 को लेना पड़ेगा, एक बार 60 को लेना पड़ेगा, ये चीज हुआ। अब समझो 2001 तो तक कितनी प्राकृत संख्या? तक टिल बोला गया। 2001 डिवाइड बाय 3, 2001 डिवाइड बाय 4, माइनस 2001 डिवाइड बाय 12, 2001 डिवाइड बाय 15, 2001 डिवाइड बाय 20। बात को समझो दोस्तों, 2001 डिवाइड बाय दिस वन। अब ये हो गया,
अब ये 60 वाला लेना पड़ेगा, प्लस 2001 डिवाइड बाय 60। अब 2001 को आप कॉमन ले लो, तो अब 3 4 12 15 20 60 एलसीएम है, तो 60 ऐसे लिख दो। नहीं नहीं, ऐसे करोगे तो आंसर में एक आध मिस्टेक आ जाएगा एक आध मिस्टेक आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2001 में 3 का भाग दो, देखो यहां भाग दोगे तो 500 आएगा, ये तो तुरंत ही हो गया। यहां भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 100 आ जाएगा। यहां दो तो ये 667 टाइम्स आएगा, 667। ये घटाना होगा, 12 एकम 12, फिर 80 आएगा, बरछंग 72, तो अब 81 आया, फिर 166 माइनस 15 एकम 15, 5, 50 हुआ, 33, ये 100, 36 18, 180 यानी 3, 180, 20 आया, यहां आपको भाग देना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, भाग जाएगा। ठीक है, तैतीस बार में ये जाएगा। धैर्य बनाइएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, जो बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। 33 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही। अब मेरे भाई क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देखा ये जाए। कोई मिस्टेक तो नहीं, बस एक बार साथ हैं, 21 तो हासिल। देखो 7 3 10, 6 3 9, 10 में से 9 गया, 1 आया, 6 3 9, 6 3 9 और 6 3 9, 0 आएगा, 6 5 11, 11 1 2 3, 11 में 3, 801 इसका आंसर आए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा फिर से। आपको लगा होगा बड़ा हलवा क्वेश्चन, व्हाई दिस पढ़ाते ही नहीं है आज की डेट में, बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता आज की डेट में, यही बताया तो ये। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो पहला उद्देश्य 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक चीज सुनो, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के में 12 आता है, यानी 2 बार 12 हटा दिए, मतलब 2 बार 12 काउंट कर लिए, तो 1 बार हटाना पड़ेगा। फिर 5 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 3 के टेबल में 5, 5 या 15, तो 15, 4 के टेबल में 20, पर अब जहां 2 बार 15 और 20, 2 बार, क्योंकि 15 वाला भी 60 हटा दिया, 20 वाला भी 60 हटा दिया, तो 2 बार हटा दिया, 1 बार रहे, 1 बार लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं घटाना, एक ही बार हटाना होगा ना, तो आपने 2 बार हटा दिया ना, 60 तो 60, 120 180, तो उसको लाना होगा। यानी ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर्स इतना 3 या 11 से विभाज्य, 11 या 3 से, इस टाइप से, यानी 3 और 11 ही चेक करना है। देखो पहला 1 5 6 3 2 4 लिखना ही पड़ेगा, 1 2 3
4351। देखो 156 324 123 4351। देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल सम ऑफ ऑल डिजिट, बाकी थ्योरी में हमने बताया जैसे 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये 1, यानी 100% ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 3 से ये डिविजिबल नहीं है, यानी पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। 3 से नहीं तो फिर 11 चेक करेंगे नहीं, अभी पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब 11 से देखो, 11 से आप जानते हैं अल्टरनेट पोजीशन 1 6 7 8 9 10 13 16 1 17, 8 4 12 13 14 14 4 18 18 5 18 5 23, यानी ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस 6 आ रहा है, यानी 11 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी बी ऑप्शन गलत। डिविजिबल बाय 3 है, जब 3 से नहीं तो कैसे, तो यानी सी आंसर इज राइट। ना तो ये 3 से डिविजिबल है और ना ही ये 11 से विभाज्य है। देखिए नंबर सिस्टम में थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आप उसको पढ़ें, एक एक वीडियो करके आप पढ़िए, खुशी मिलेगी। बिन थ्योरी कुछ ना होवे नंबर सिस्टम में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इन सब में हो जाता है, पर नंबर सिस्टम वगैरह में नहीं होता। बाकी एडवांस में बहुत से टॉपिक के बिना थ्योरी के काम नहीं चलते, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। कहता जब 12 16 18 20 25 सबसे छोटी x को विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 4 आता है, तो x 7 से विभाज्य है, तो x में 1000 के स्थान पर अंक क्या आएगा। अब एक चीज देखो, शॉर्टकट होता है, लेकिन जब ऑप्शंस में वो चीज लिखी हो, पेपर में कह रहा है कि प्रभु टीयर 2 का क्वेश्चन है, x में 1000 के प्लेस में क्या वैल्यू होगी, तो इसका आप किस बात का शॉर्टकट कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला उद्देश्य ऐसे क्वेश्चन का होता है एलसीएम, किसका लेना होगा, 12 16 18 20 और 25 का आपको एलसीएम लेना होगा। पहले बात, यहां पर k का इंटू करना होगा लिस्ट नंबर x, देन रिमाइंडर ईच केस k प्लस 4। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमसे यहां 7 से डिविजिबिलिटी बोला गया, यानी ये करने के बाद 7 से विभाज्य, ये चीज हमेशा करनी पड़ेगी। अब इसका एलसीएम देखो, स्पीड से लेना चाहो या आप कॉन्सेप्चुअल समझो, इसके अंदर 25 है तो 25 हो गया, तो 5 कम कर दोगे तो 4, क्योंकि 5 गैप हो गया, 25 में ही शामिल है। 16 ले लो, 16 के अंदर भर भर के 2 हैं, तो इसके अंदर के 2 गैप कर दो तो 3 बचा, और इसके अंदर का 2 गैप करोगे तो 9, इसके चले गए 9 और 3 का एलसीएम 9, यानी 25 16 400 9 3 3600, इसका एलसीएम 3600 आएगा। बाकी आप एलसीएम ट्राई करो, ठीक है, 3600 के प्लस 4 बाई 7। अभी हम के की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे, के की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी वो भी अभी समझो। इस 3600 में पहले 7 से भाग दो, 7 पना 35, फिर ये 100 आया, 98 आएगा, यानी 2 बचा, यानी यहां पर इसमें 7 से मतलब इस पोर्शन में, इसका जो नियम है, इस पोर्शन में आपने 7 से भाग दिया तो 2k मतलब 2 बचा शेषफल k ऐसे, यानी आप 2k प्लस 4 में 7 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 1 चेक करोगे 6 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो 6 4 10 आएगा, 4 रखोगे 8 4 12 आएगा, 5 रखोगे तो 10 4 14, यानी यहां पर जो k का मान आएगा वो 5 आएगा। 3600 पंजा 18,000 प्लस 4, यानी 18,004 आया। अब हमसे कहता है दाही के स्थान पे क्या होगा, इकाई दाही सैकड़ा, सॉरी हजार, इकाई दाही सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, हजार के प्लेस में क्या आएगा 8 आएगा। क्वेश्चन अच्छा है ना, नोट्स में शामिल करो, ठीक है। अच्छा हो सकता है ये कलर आपको नजर ना आया हो, ये जो कलर है कलर को बदल देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। अब अंदर जो कटा है वो तो चलो उसको भी बदल जाए,
मजा नहीं आ रहा, ठीक है आप समझ लो इतना तो। अब आप क्या करना, 12 16 18 20 25 का एलसीएम 3600 होता है बस, मोटा मोटा, ठीक है। अब इस चीज को सीखो मेरे भाई, बहुत से बेसिक क्लासेस दे रखी है। अब जैसे कहता है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस वन वेयर k इज एन ऑड नंबर। अब देखो इसका जो रूल होता है हमेशा याद रखना कि x की पावर n प्लस a की पावर n 100% डिविजिबल होगा x प्लस a से। कब? जब हमारा n ऑड नंबर हो, n ऑड नंबर हो। अभी आप क्वेश्चन में देख रहे होगे 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, तो अभी तो ये मैंने 2 का मल्टीपल है, तो पहले तो 8 का स्क्वायर कर लो, 64 की पावर k और 25 की पावर k। अब यहां पर खुल के बोल रहा है कि k हमारा ऑड है। जब k हमारा ऑड है मेरे भाई, तो 100% 24 25 के योग से ये डिविजिबल होगा। 24 25 के योग यानी 89 से ये डिविजिबल होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 89। यूनिट प्लेस बहुत पढ़ाया हुआ है, हमेशा थ्योरम देखना, 1.5 घंटे के आसपास 1 घंटे का लेक्चर है, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बना लेना। देखो यहां पर जो ये 3 है, चलो मैं लिख देता हूं, तो रूल बताओ, तो यहां रूल नहीं बता सकते, सॉरी फॉर दैट, थ्योरी जरूर देखिए। अब मोटा मोटा देखो, हमने आपको रूल में बता रखा है कि 6 की पावर कुछ भी हो, वाट एवर 6 की पावर हो, हमेशा यूनिट प्लेस में 6 होता है। यहां पर 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो यानी 4 का मल्टीपल है, इसे 4n बोलेंगे, तो 3 की पावर 4 81 यानी 1 आएगा। 4 से भाग दो 16, 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 36, 7 का स्क्वायर 9, ये आया माइनस का 2। निगेटिव कभी यूनिट प्लेस होता नहीं, तो उस केस में 10 में से 2 घटा दोगे 8 आंसर आएगा। थ्योरी देखिए, ऑलरेडी थ्योरी दे दी है, सबकी सेपरेट थ्योरी दी है आपको, जिससे आप बेहतर सीख सकें। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। देख रहे हैं, 2 अंकों की अगर आप संख्या जैसे एक्स वाई डिसाइड करते हो, एक्चुअल में ये होता है 10x प्लस वाई। अगर 2 अंकों की संख्या डिसाइड करना है तो वो ये होगा। बात समझ में आए? फिर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो इसने बोला अंकों, संख्या तो ये, बट अंकों का योग ये वाला, ये यानी x प्लस वाई का जो योग है उस संख्या का 1/7, यानी 1/7 है 10x प्लस वाई के, अकॉर्डिंग टू द इकाई का अंक दाही के अंक से 4 कम, तो यानी y की जो वैल्यू है वो x माइनस 4 है, क्योंकि इकाई का अंक दाही के अंक से 4 कम, तो बस यही रखना है, y की जगह ये चिपका दो, यही चाहता है, और क्या चाहता है हमसे, यहां चिपका दो, x माइनस 4, x माइनस 4 1/7, 10x ऐसे रखेंगे और x माइनस 4, ये 2x माइनस 4 हो गया, तो 7 दूनी 14x हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और ये 11 है, ये 3x हो गया, 28 उधर गया, यानी x बराबर आ गया 8, सॉरी 28 इधर गया तो 4 कम, ये 24, x बराबर 8 आएगा, 8 त्रिका 24। तो हमसे कहता है शेषफल क्या होगा, लियो। अभी इतना बताने के बाद भी इस तसल्ली नहीं कहा, कह रहा शेषफल क्या होगा। पहले तो वो संख्या समझो, ये संख्या हो जाएगी 84, 84, पहले तो ये हो गया। अब उसके बाद भाषा पलटा, कहता है यदि इसके अंक को उलटने पर प्राप्त संख्या 84 को उल्टोगे तो 48 आएगा। 7 से विभाजित किया जाए, यानी 7 से डिवाइड करोगे, किससे, 7 से डिवाइड करो, 48/7, 48/7, तो शेषफल क्या आएगा, 7×6 42, यानी रिमाइंडर आएगा 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। अब देखो ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, तुम डर जाओ, डरना नहीं है, सीखना है, ठीक है। तो 6 इज द राइट आंसर। अब देखो 2 2 3 3 कंडीशन, अब बच्चा सोचता है
सारे ऐसे आते हैं नहीं मेरे भाई, मैं बार बार बता रहा हूं। ये जो अभी 55 क्वेश्चंस आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, यानी छाट छाट के अच्छे क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। जैसे कह रहा 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब देखो 3600 के गुणनखंडों की संख्या, फैक्टर वाला उसमें भी यही बताया हुआ है, 3600 बताया हुआ है। पहले 3600 के फैक्टर कर लो। 36 9 को 36 यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है। 100 25 का 100, 5 का और 2 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 4 के बाद 5 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी 35 इसके क्या होंगे, डिवाइजर्स होंगे, यानी फैक्टर्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। बोलो हां, ठीक है।